नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, मेडिकेयर हॉस्पिटल कोलार रोड, और मैं अपनी सेवाएं अपोलो सेज हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट पेन फिजिशियन भी देता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेन, जो दर्द होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट किस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे आप सब जानते हैं कि जो छोटे-मोटे दर्द तो हर व्यक्ति अपने घर में, परिवार में, दोस्तों, बुजुर्गों की सलाह से ठीक कर लेता है ना? तो लेकिन साइंटिफिकली दर्द का इलाज किस-किस तरह से होता है? सबसे पहले दर्द का इलाज होता है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से। दूसरा, दर्द का इलाज होता है घरेलू उपचार जैसे सिकाई, लोकल एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक्स, है ना? इन सब से होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपन घर पे क्या-क्या इलाज कर सकते हैं और क्या-क्या इलाज करने के लिए हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो हम इन बिंदुओं पे अपना जो है आज की चर्चा केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले, जब भी किसी को चोट लगती है, तो चोट लगने के साथ-साथ उस जगह पे बहुत तेज़ दर्द होता है और सूजन आती है। तो हमें सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखना है। वो है, सबसे पहले जिस जगह पे चोट लगी है उसको उठाएँ, ठीक है? उसको इम्मोबिलाइज़ करें, उसको हिलने-डुलने से बचाएँ, क्योंकि कभी-कभी ये फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है? तीसरी चीज़, हम उस जगह पे यदि कोई घाव है तो उस घाव को साफ करें अच्छे से, धूल से बचाएँ और उसमें आस-पास की जगहों पे बर्फ़ की सिकाई करें, ठीक है? यह करने से उस जगह की सूजन भी कम होगी और सूजन कम होने से दर्द की अनुभूति और दर्द का संचालन कम हो जाता है। इसके साथ ही हम कुछ लोकल एनाल्जेसिक्स ड्रग्स होती हैं जो हर किसी के घर पे अवेलेबल रहती हैं, जैसे आइबुप्रोफेन, पैरासिटामॉल। तो इन दवाओं का अपन सेवन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि दर्द परसिस्ट कर रहा है या सूजन बढ़ रही है तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर सकते? तो डॉक्टर्स आपको दर्द और दर्द के कारण का पता लगा के मिनिमम दवाओं के माध्यम से आपको मैक्सिमम पेन रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं। तो डॉक्टर्स इस तरह को कैसे करते हैं? क्योंकि डॉक्टर के पास एक नॉलेज होता है कि दर्द कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन सा दर्द कैसे रिएक्ट करता है, कौन से दर्द के लिए इलाज के लिए किस दवाओं का प्रयोग करना होता है। तो इन नॉलेज के कारण डॉक्टर्स आपको और बेहतर सलाह दे सकता है। अब सबसे पहले बात आती है कि जब अपन डॉक्टर के पास गए तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो डॉक्टर सबसे पहले आपको कुछ दवाओं का सेवन करने की सलाह देगा, जिससे आपका दर्द उचित मात्रा में कंट्रोल्ड होगा। दूसरा, आपको डॉक्टर लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करने की सलाह देंगे, जैसे कि किसी को कमर का दर्द है, तो उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, डूज़ एंड डोंट्स बताएँगे। जैसे कमर का दर्द है और उनको लग रहा है कि ये किसी नर्व कंप्रेशन या स्लिप डिस्क के कारण हो रहा है, तो उस मरीज को डॉक्टर्स द्वारा सलाह दी जाती है कि आप आगे की तरफ ना झुकें, वज़न ना उठाएँ, झुक के काम नहीं करें, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठें। तो इन सब लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से मरीज दर्द बढ़ने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा इन मरीजों को क्या करने की सलाह देना है, वो भी डॉक्टर्स मरीज का एग्ज़ामिनेशन करके बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक उचित डॉक्टरी सलाह से आने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं। तो पहला इलाज हो गया दवाओं के द्वारा, दूसरा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, तीसरा जो इलाज है अभी तक जो होता था कि यदि दवाई और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से यदि कोई दर्द ठीक नहीं होता था, तो उसको ऑपरेशन की सलाह दे दी जाती थी। तो ये भी एक उचित सलाह रहती थी, लेकिन कुछ वर्षों से हिंदुस्तान ने इस फ़ील्ड में काफ़ी तरक्की करी है और अब हम अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के जैसी तकनीकें हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं और इन तकनीकों को मिनिमली इन्वेसिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशन, मिप्सी कहते हैं, जो कि नीडल्स से नसों के द्वारा दर्द का इलाज करने की पद्धति है। इसमें मरीज जो है लंबे समय तक अस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादा चीरा-फाड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ नीडल से मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक्स होती हैं
ये हाई रिस्क पेशेंट्स में जैसे कार्डियक, डायबिटिक, लिवर वाले मरीजों में सुरक्षित होती हैं। कुछ मरीजों में जिनमें सर्जरी नहीं करा सकते विभिन्न बीमारियों के कारण, उन मरीजों में भी ये वाले प्रोसीजर सेफ रहते हैं। दर्द निवारक दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से जो किडनी, लिवर और पेट पे दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन दुष्प्रभावों को भी और इन साइड इफ़ेक्ट से भी इन प्रोसीजर्स के द्वारा बचा जा सकता है। तो कुल मिला के ये आपके क्रॉनिक पेन के लिए रामबाण पद्धति हैं और ये सिर्फ़ पेन फ़िज़िशियंस के द्वारा जो है उपलब्ध होती हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं, इसमें आपको लंबे समय तक अस्पताल में नहीं रहना पड़ता, जिससे आप जल्दी से अपने काम पे वापस भी लौट सकते हैं। वर्क एब्सेंटिज़्म का जो है रिस्क ख़त्म हो जाती है और आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को जी सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपके आसपास कोई भी मरीज बहुत दिनों से दर्द से परेशान हो और उसको इन विभिन्न तरीकों से आराम नहीं मिल रहा हो, तो आप उसे सलाह दें कि वो पेन फिजिशियन की मदद ले और अपने दर्द को जल्दी से जल्दी ठीक करके हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। आपको मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं खुद उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद।